हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं LHS साइड को उतार लेता हूँ। तो देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, यहाँ ये इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखिए जब साइन a प्लस कॉसेक a के होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस लगाएंगे फिर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस लगाया जाएगा 2, फिर हम साइन ए लिखेंगे, ये देखिए ए की जगह, फिर इसके बाद हम इनटू में कोसेक ए लिख देंगे, समझ गए, 2ab प्लस यहाँ पर अब देखिए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर आया प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया ये, प्लस यहाँ भी 2ab लगाना हमको, तो 2a का मतलब कॉस ए इंटू में हो जाएगा सेक ए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब स्टूडेंट देखिए यदि हम इस साइन स्क्वायर ए के साथ में ये कॉस स्क्वायर ए लिख लें इस तरह से, प्लस यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और इधर इस सेक स्क्वायर ए को भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब स्टूडेंट ये जो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस यहाँ पर एक ये रह गया है 2 कॉस ए इंटू में यहाँ पर सेक ए, सेक ए। तो स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी जगह हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस लगाएंगे, यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस स्टूडेंट आपको याद होगा साइन ए इंटू कॉसेक ए ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 रह गया केवल, प्लस इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर कॉस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी ये 2 रह गया, ठीक है ना स्टूडेंट। मैं इस सब को यहाँ पर बता देता हूँ कि एक तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये जो आइडेंटिटी है इसकी जगह 1 लिख दिया है। दूसरी बात हमने कोसेक स्क्वायर ए की जगह ये आइडेंटिटी जो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसे लिख दिया है। इसके बाद में जो सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह जो आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है इसको रख दिया है। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से
कि जो साइन ए इंटू कोसेक ए है, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसको भी लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू में यहाँ पर सेक ए, तो ये सब 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 के इक्वल होंगे। तो इस तरह से आ गया। अब देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि ये 7 हो गए। आगे हम tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को उतार लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही हमको इसमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम प्रूफ्ड डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू एज ए 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ मैं इसकी LHS साइड को उतार लेता हूँ। तो देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई है इसमें सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कॉसेक ए, ये आपको याद होगा, इसे हम 1/sin ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पर साइन ए को तो हमको ऐसे ही लिखना है। इस ब्रैकेट में देखिए सेक ए की जगह हम 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। और ये cos को हम ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम LCM ले लें तो ये साइन ए आ जाएगा। ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ साइन का जब साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ 1 लिया और यहाँ भी हमने अगर LCM लिया तो 1 से 1 आ गया, ये cos स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो तो इसकी जगह हम cos स्क्वायर ए लिख देते हैं। नीचे जो साइन स्क्वायर ए है इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, बीच में ये मल्टीप्लाई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम ये साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, अपॉन में कॉस ए आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर बना। तो यहाँ देखिए ये एक कॉस कट जाएगा, यहाँ एक साइन, ये यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गई है, ये साइन स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर एक साइन यहाँ से कट गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर एक कॉस यहाँ बचा हुआ है, एक इसमें साइन बचा हुआ है, ठीक है। ये हमने इसकी LHS साइड निकाल दी है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम RHS साइड भी ले लेते हैं इसकी। तो LHS साइड में है 1/tan ए प्लस का कॉट ए, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए tan की जगह हम रखेंगे यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, और कॉट की जगह रख देंगे कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें LCM करना है। ये 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए इस साइन का जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इधर कॉस का जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं
ये यहाँ तक मैंने कर दिया। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसकी जगह ये 1 हो जाएगा और नीचे जो कॉस ए इंटू में साइन ए चल रहा है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए दोबारा यहाँ स्टूडेंट मैंने क्या करा है कि 10 का साइन अपॉन कॉस कर दिया, कॉट का कॉस अपॉन साइन कर दिया। अब हमने एलसीएम लिया है तो कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम आ गया। अब इधर साइन का जब साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया। और ये कॉस ए इंटू साइन ए ऐसे ही लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये पलट जाएगा तो ये स्टेप ये इस तरह से रह जाएगा, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये पलट जाएगा यहाँ से। तो कॉस ए इंटू साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे जो 1 बचेगा उसे हम लिखते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS में भी कॉस ए इंटू साइन ए था और RHS से भी हमको कॉस ए इंटू साइन ए मिल गया है। यानी हम यहाँ हैंस करके या अता करके लिख देंगे LHS बराबर है RHS, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू में है टेन स्क्वायर ए। हमें ये इस तरह से 3 साइड में दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसकी LHS साइड उतार लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। स्टूडेंट आपको याद होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए बनता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए बनता है। अभी हमने जो पीछे एक सवाल किया उसमें भी ये आइडेंटिटी यूज हुई थी। तो अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए जो है इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है इतना। अब स्टूडेंट यहाँ से ये जो साइन स्क्वायर ए है इसका इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टेप इस तरह से आ जाएंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं ये साइन अपॉन कॉस बन गया, ये होता है टेन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं हमने LHS से ये RHS साइड प्राप्त कर ली है सवाल में, क्योंकि हमें इसकी जो RHS सवाल में जो RHS दी गई है वो कितनी लानी है, टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हम इसकी मीडियम साइड को कर लेते हैं। तो स्टूडेंट में मीडियम साइड को उतार लेता हूँ 1 माइनस की टेन ए और अपॉन में 1 माइनस की कॉट ए है। इस पूरे का लगाया मैंने होल स्क्वायर, 1 की 1 लिखी, 10 की जगह मुझे लिखना है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस कॉट ए की जगह कॉस अपॉन साइन लिखा, ठीक है। ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो कॉस का 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये कॉस ए हो गया माइनस साइन ए हुआ, नीचे हम कॉस ए लिख देंगे। फिर अपॉन में देखिए यहाँ साइन का 1 से मल्टीप्लाई करा तो साइन ए माइनस ये जो कॉस है इसे ऐसे ही लिख लिया और इसके अपॉन में है साइन ए, इसे ऐसे ही लिखा।
अब इस पूरे का हमको होल स्क्वायर लगा के रखना है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने क्या किया है, इस कॉस का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए, ये साइन ए, और ये एलसीएम के कॉस ए ये रहे। इसी तरीके से यहाँ पर साइन का 1 से किया तो साइन ए, ये कॉस ए अपॉन में साइन ए ये लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर 4 टर्म हो गए तो ये पलट जाएगा, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए है, या मल्टीप्लाई, ये पलटेगा तो साइन ए यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में हमको लिखना है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमने होल स्क्वायर बना दिया। स्टूडेंट देख सकते हैं हम, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है। अगर हम इनमें से किसी एक को उल्टा लिख लें रिवर्स में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसी को ही सीधा कर लेता हूँ, तो माइनस आगे लग जाएगा, ये साइन ए और माइनस का कॉस ए लिखा मैंने, इसके अपॉन में जो कॉस ए है वो ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ पर इसे मैं ऐसे ही उतारूँगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस की कॉस ए, ठीक है। और ये इसकी पूरे की होल स्क्वायर ऐसे ही। स्टूडेंट देखिए ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो देख सकते हैं हमारे पास अब रह गया है साइन अपॉन ये साइन ए अपॉन ये कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, 10, इसका होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ ये माइनस गायब हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये यहाँ से भी हमें ये RHS साइड में लिख चुकी है, ठीक है ना। एंस करके अता करके हम लिख देंगे यहाँ पर एंस, हमने दिखा दिया कि LHS और मीडियम जो साइड है और RHS साइड हैं, ये तीनों की तीनों इक्वल हैं, यानी हमने ये वेरीफाई यहाँ पर कर दिया है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको ठीक से समझ में आया होगा।